A1 स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जितने भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं और फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं और सिक्स सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दीजिए इस चैनल को, जिससे हम लोग आगे धीरे धीरे इसमें बढ़ते रहें, प्रोग्रेस करते रहें। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जितना फोर्थ सेमेस्टर की जो ड्राइंग की बुक है उसमें सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक है, हाँ, और कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है सिंबल एंड साइन कन्वेंशन। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आपके पेपर में इससे सिंबल से क्वेश्चन जरूर देगा, वायरिंग डायग्राम से एक क्वेश्चन देगा, पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इससे भी क्वेश्चन आएगा, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड सिंपल इलेक्ट्रिकल पार्ट तो इससे भी आएगा, लेकिन यह है कि इसको उतना ज़्यादा प्रीफर मत करिएगा। वायरिंग डायग्राम ऑफ एंड ब्लॉक डायग्राम ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका चैप्टर। और इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग का मतलब ये हुआ कि हम लोग वायरिंग जब करते हैं तो उसमें क्या क्या, कितना स्विच लगा, कितना होल्डर लगा, कितना बल्ब लगा, मतलब कि हर एक पार्ट का हम लोग हिसाब किताब जो रखते हैं वही एस्टिमेटिंग और कास्टिंग कहलाता है। मतलब कि गणना, कास्ट मतलब कास्टिंग का मतलब हो गया मूल्य, उसका कितना कास्ट आया, और एस्टिमेटिंग का मतलब हो गया गणना करना। इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग मतलब कि इंट्रोडक्शन का मतलब आप लोग जब जाते हैं कहीं एडमिशन लेते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो इस चैप्टर में केवल एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग का इंट्रोडक्शन करवाया गया है, ठीक है, परिचय करवाया गया है। टाइप्स ऑफ वायरिंग, कौन कौन सी वायरिंग होती है इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग फिर आ गया अगले चैप्टर में, तो इसमें पूरा इसके बारे में विस्तार से बताया है एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग का। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। इंडस्ट्रियल का मतलब है ये हो गया कि हम लोग जैसे इंडस्ट्री जैसे कहते हैं ना, इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे जहाँ कंपनियाँ ज़्यादा होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया। तो वही इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। और एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन, तो जो सर्विस कनेक्शन होता है उसके बारे में एस्टिमेटिंग उसका इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइन। ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइन का मतलब हुआ कि जैसे जो वायर होगा, जो कंडक्टर होगा, अगर ज़मीन से ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवरहेड, अगर ज़मीन से नीचे की ओर जा रहा है तो उसको बोलेंगे अंडरग्राउंड। आप कभी भी मुंबई जाइए तो आप लोगों को कभी भी वायर जो है ऊपर नहीं मिलेगा, जितने भी कंडक्टर गए हैं सब अंडरग्राउंड हैं। तो वही बोला गया है कि अंडरग्राउंड लाइन और ओवरहेड लाइन, उसका एस्टिमेशन करना। फिर उसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। सब स्टेशन का मतलब ये हुआ कि पावर हाउस। पावर हाउस पे हम क्या क्या देखते हैं, कंडक्टर देखेंगे, सीटी देखेंगे, पीटी देखेंगे, ट्रांसफार्मर देखेंगे, 20 MVA का, 40 MVA का, तो उसका एस्टिमेशन इस चैप्टर में करेंगे 12th नंबर में। और टेंडर डॉक्यूमेंट का मतलब कि जैसे कोई टेंडर निकलता है तो उसका जो प्रोफार्मा है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इतने सारे चैप्टर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, 1 2 3 4 5 चैप्टर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सब इतना ज़्यादा इस बुक में इतना ज़्यादा दिया है, इसमें कुछ ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम एक तरफ से इतना इसमें दे दिया है चैप्टर में। एक चैप्टर में कास्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, तो इसमें मेन पॉइंट हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे जब लोग टॉपिक लेंगे एक चैप्टर का, तो उसके बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से बता देंगे। ड्राइंग आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें दिखता है। इलेक्ट्रिकल का हम लोग इलेक्ट्रिकल जो हम लोगों का सब्जेक्ट है इसमें हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि करंट को हम लोग कैसे देखेंगे, तो करंट को भी हम लोग देख सकते हैं। कैसे? CRO की मदद से। अगर करंट देख नहीं सकते हैं तो लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं कि करंट करता क्या है।
तो CRO क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अगर हम लोग CRO में जब करंट फ्लो कराते हैं तो जो उसका जो जैसे जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट का मतलब जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल जैसे इस पे चलाएंगे ना, करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें जो सिग्नल आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो हम लोग CRO के माध्यम से उसका वेव फॉर्म देख सकते हैं। लेकिन यह है कि करंट को CRO की मदद से देख सकते हैं और महसूस अपने हाथों से कर सकते हैं। एक बार उसको टच करके देखिए तो महसूस कर लेंगे। जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर, कंडक्टर से, और जितना स्विच बोर्ड में जितने इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसे सॉकेट हो गया 5 एम्पियर का और 15 एम्पियर का सॉकेट हो गया, स्विच हो गया, उसमें जो फ्यूज लगा होता है, सब कुछ तो दिखता है, क्या नहीं दिखता है, सब कुछ दिखेगा। अगर आप लोग इसमें मास्टर इसके एकदम होना चाहते हैं कि एकदम मास्टर हो जाए, वायरिंग कोई कहीं से भी दे, अगर इस वायरिंग डायग्राम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायरिंग डायग्राम में जैसे कि एक स्विच को एक फैन से अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसका वायरिंग कैसे डायग्राम एक पेपर पे हम लोग पहले तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करते हैं। जो भाटी सर हैं, हो सकता है आप लोगों की क्लास ले यहाँ पे दिगंबर जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं कॉलेज में उपलब्ध होती हैं लेकिन कॉलेज वाले करवाते नहीं किसी कारणवश। तो इस 4th सेमेस्टर वाले बच्चों को इस ड्राइंग में डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग पास भी हो जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और खूब सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।